नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ पौड़ी के अप्पर बाजार में, और अप्पर बाजार में मिलने वाले हैं नारंग स्वीट्स के जो मालिक हैं पंकज नारंग जी से। पंकज जी से इसलिए मिलेंगे क्योंकि उन्होंने पौड़ी को एक खुशखबरी दी है। खुशखबरी इसलिए कह रहा हूँ कि कई दिनों से हम लोग केवल बुरी खबरें सुन रहे थे। श्रीनगर की बात करें, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, उस शहर में हर दिन एक नई दुकान का उद्घाटन हो रहा था, हर दिन एक नए होटल का उद्घाटन हो रहा था। बड़े बड़े लोग आते, जिनको अब नेता कहते हैं, वो एक दुकान का उद्घाटन करके जाते। हमारा मन अजीब सा होता है क्योंकि हमारे शहर में हर दिन एक दुकान बंद हो रही थी। श्रीनगर में खुल रही थी, यहाँ की दुकानें बंद होती जा रही थी। आज इसकी दुकान बंद हो गई, कल इसकी हो गई, परसों इसकी हो गई, ये भी चला गया, वो भी चला गया। एक दौर ऐसा आया, डॉक्टर बोगड़ा, आप सब लोग जानते हो, वो भी इस शहर को छोड़ के चले गए। बहुत बुरा दौर हम लोगों ने देखा है। पंकज नारंग जी ने इस शहर को एक खुशखबरी दी है। उन्होंने जो उनकी शॉप है वो तो है ही है, लेकिन एक नई शुरुआत एक नई शॉप के साथ, नए होटल के साथ की है। आज मिलते हैं पंकज नारंग जी से। यह है अप्पर बाजार, देखिए सुनसान पड़ा है, मई है, लेकिन हैं तो बहुत अच्छे दिन नहीं हमारे। ये देखिए मैं पहुंचा हूं अप्पर बाजार में। ये देखिए जहां तक नजर जाती है, हाल तो हमारा बुरा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं इस शहर को दोबारा ऊर्जा मिले और ये शहर जिसकी चकाचौंध खो गई थी वो लौटे। देखिए ये हैं नारंग स्टैंडर्ड स्वीट्स एंड बेकर्स। मिलते हैं नारंग जी से। हाँ, ये उनकी बहुत पुरानी दुकान है, नई दुकान तो कहीं और है, वो भी लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया शॉप है। देखिए पंकज भाई, अरे बटवाली आइए आइए, वेलकम। थैंक यू। मैं भी आया हूँ और मेरे साथ मेरे सारे दर्शक भी आए हैं आपसे मिलने। ओहो, अच्छा है ना, आपको बधाई देनी है, लेकिन अभी नहीं दूंगा। अभी मैं आपकी शॉप दिखा रहा हूँ जरा लोगों को। देखिए ये देखिए, ये है हमारे नारंग स्वीट्स की बेहतरीन बेकरी भी कहेंगे, और इसमें बहुत कुछ है। देखिए ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये देखिए कितनी बढ़िया स्वीट दुकान है। लोग हो ना हो, लेकिन ये लोग इंतजार करते हैं कि आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हिम्मत है, हौसला है, अपना शहर है हमारा। पंकज भाई, हमें आपकी नई शॉप देखनी दिखाएंगे आपको, है ना, और मैं आपसे वहीं बातें करूंगा। ओके, ठीक है, चलें फिर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। देखिए पंकज भाई को जो अपनी स्कूटी में लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नई शॉप कहाँ खोली है। चलते हैं उनके साथ, हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। ये है नई दुकान, देखिए नारंग स्वीट्स की, स्टैंडर्ड के नाम से स्वीट्स बेकरी। और ये पता कहाँ पर है? ये एजेंसी चौक में है। यहाँ पर पहले एक होटल हुआ करता था, आपने देखा होगा। ये हमारे पौड़ी के भंडारी जी, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, नयन सिंह भंडारी, वो यहाँ ऊपर रहते थे। और ये शॉप काफ़ी दिनों से बंद थी, लेकिन अब ये खुल गई है। यहाँ पर स्वीट हाउस था, जिसको हम गढ़वाल स्वीट हाउस के नाम से जानते थे, वो शायद वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पर से, और अब जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड स्वीट्स एंड बेकरी के नाम से। पंकज, चलिए मुलाकात करवाते हैं आपकी। ये देखते हैं, देखिए बहुत दिनों बाद पौड़ी के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर इतना बढ़िया ढंग से उन्होंने इसको बनाया है, काफ़ी समय बाद हम लोगों को खुशी मिली है। ये देखिए, यहाँ पर ज़रूरत भी थी इस चीज़ की। पंकज भाई आइए, मोस्ट वेलकम।
देखिए कितना बढ़िया है, देखिए बहुत व्यवस्थित ढंग से देखिए बनाया गया है। यहाँ पर क्या क्या मिलता है ये अभी उनसे बात करेंगे। पहले मैं दिखाता हूँ, देखिए ये आपके लिए ये उनका किचन है, इनके लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। पंकज भाई आपने बहुत बढ़िया बनाया है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बेहतर। देखिए आप सब लोगों के लिए बैठने की जगह है। मेरा निवेदन आपसे, कुर्सियाँ खाली अच्छी नहीं लगती पौड़ी से, आप आइए ना, क्यों घर में बैठे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया होटल आपके लिए खुला है। देखिए आइए अपने परिवार के साथ। और अब बातें करते हैं हम पंकज जी से। पंकज भाई आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं। धन्यवाद वर्धवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद पौड़ी आपका। में बड़ा साहस दिखाया है ऐसे दौर में जब लोग पौड़ी को छोड़ने में अपनी शान समझ रहे हैं। दो बातें सुनाओ, यहाँ ये नहीं है वो नहीं है, और निकल पड़ो इस शहर से। एक माहौल सा बना दिया लोगों ने, पौड़ी से जाना है जाना है जाना है। कुछ लोग सच में गए हैं और कुछ लोग एक दूसरे को देख के गए हैं। एक दौर हमने वो भी देखा है जब एक तो पूरा बाजार पौड़ी में लगभग बंद हो गया। आप श्रीनगर रोड की बात उस तरफ जाएंगे तो वहां लगेगा आपको कि बहुत बुरा हाल है। और एक दौर वो भी देखा हमने कि जब पौड़ी में बड़ी चकाचौंध हुआ करती थी बिल्कुल बनने से पहले। जी 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 बिल्कुल। और एक दौर ये है जो चीज श्रीनगर नहीं मिलती थी वो पौड़ी मिलती थी। जब हमारी रीढ़ जो इनको हम कहते थे डॉक्टर बोगना, वो भी इस शहर को छोड़ के चले गए। वो दिन ऐसा था जब पौड़ी में लगभग हर चेहरे पर मायूसी छाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी दवाई हर किसी ने खा रखी है ऐसे, हर किसी और उनकी दवाई लगती भी थी। हाँ, आज चाहे पौड़ी से बाहर कितने भी लोग हों, सब में मुझे लगता है डॉक्टर बोगना जी की 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की जो पुड़िया थी ना, वो जीवनदायिनी पुड़िया थी। और जब से पुड़िया गई है ना, ऐसा लगता है पता नहीं पौड़ी से क्या चला गया, हमारी आत्मा चली गई। लेकिन हाँ, बहुत दिनों बाद एक शुरुआत हुई है। हम लोग हमेशा बड़ा तरसते थे कि श्रीनगर जैसे शहर में वहाँ हर दिन नई शॉप खुल रही है, नए शोरूम खुल रहे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो उद्घाटन करके जाते हैं, और हमारे शहर में दुकानें बंद हो रही हैं। लेकिन आपने इस मायूसी के दौर में एक नई ऊर्जा दी है पौड़ी को। पौड़ी में की एजेंसी में आपने एक अपना नया प्रतिष्ठान शुरू किया, जबकि शायद आपने 3 और 4 प्रतिष्ठान पहले से ही है, उसके बाद भी आपने शुरुआत करी है। क्या है मन में, क्या चल रहा है? सर ऐसा है कि 3-4 प्रतिष्ठान तो नहीं है, एक नीचे प्रतिष्ठान है रामला ग्राउंड के पास, और एक पहले था तो वो हमने शिफ्ट करा था नीचे, और उसके बाद यहाँ पर करा है। तो सर ऐसा है कि पौड़ी से भले ही लोग गए हैं, लेकिन जन्म यहाँ पर हुआ है, सब कुछ यहाँ पर है, काफ़ी खासियतें हैं पौड़ी में, एटमॉस्फेयर अच्छा है, क्राइम नहीं है, और मेन बात तो है कि मन लगने वाली बात है कि मन पौड़ी में ही लगता है। तो जहाँ मन लगता है तो वहीं अपने कारोबार को बढ़ाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, 2 पैसे कम कमा दो, लेकिन जहाँ अपने शहर को छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो अपने शहर में ही आदमी को वो अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाना चाहिए। बाकी जो लोग गए हैं उनकी क्या परिस्थितियाँ रही हैं, लेकिन हमने तो यही सोच के करा है कि भाई एजेंसी में कई लोग कहते थे कि आप अपर बाजार में हो, अपने को एजेंसी में भी एक शॉप होनी चाहिए आपकी। तो एजेंसी में हमें एक अच्छी शॉप मिली, तो हमने कहा क्यों ना यहाँ यहीं पर करा जाए। पंकज भाई आपके बहुत सारे मित्र यहाँ से जा चुके हैं, जिनके साथ आपने बचपन में यहाँ पे खेले कूदे होंगे जी। अपने यौवन में आपने ये भी प्लान किया होगा हाँ पौड़ी में हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कहा होगा, लेकिन वो अब यहाँ से जा चुके हैं। जी जी। कभी उनका फोन आते हैं, वो ये नहीं कहते कि यार कहाँ अटके हो, ऐसा तो नहीं है? हाँ बिल्कुल आते हैं, खैर काफ़ी सारे थे अपने फ्रेंड्स कह लीजिए, रिलेटिव्स कह लीजिए, तो जाते हैं हम, कभी देहरादून जाते हैं, उनसे मिलना भी होता है, बैठना भी होता है। तो सबकी अपनी अपनी वो है, पौड़ी को याद भी करते हैं वो, लेकिन वो भी कहते हैं कि भाई यहाँ आके हमने मतलब काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम पौड़ी में थी वो यहाँ नहीं है, लेकिन कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जो यहाँ है वहाँ पौड़ी में नहीं थी। भाई
मतलब कईयों को रिगार्ड भी होता है कि भाई मतलब हमने छोड़ के अच्छा नहीं करा है, ऐसा भी है। एक तो ये भी कहते हैं कि आप भी आ जाओ, तो सबकी अपनी अपनी वो रहती है। इतना बड़ा खर्चा आपने किया है, 5-5, 6-6 मैं आपके कर्मचारी भी देख रहा हूँ, आपको नहीं लगता इस दौर में इतना बड़ा दुस्साहसिक कदम क्या मिल रहा है? पौड़ी के लोगों का प्यार मिल रहा है आपको? नहीं, दुस्साहसी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पौड़ी की जनता का प्यार है, पौड़ी की जनता का सहयोग है, तो पूरा मिल रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं इतने कर्मचारी हैं, इसीलिए रखे हुए हैं। तो ईश्वर की दया से और आप लोगों के प्यार से काम में कोई कमी नहीं है। पौड़ी छोड़ने का मन कभी हुआ? जैसे घर में कभी बातें हुई, मैडम ने कहा होगा कि आप कहाँ, या घर के और लोगों ने कि आप कहाँ पड़े हैं पौड़ी के चक्कर में, चलिए बाहर जाते हैं, यहाँ तो बहुत कुछ ही नहीं है, सारे लोग जा रहे हैं, ऐसी बातें हुई कभी करते? देखिए, थोड़ा बहुत तो खैर हुआ है कभी, नहीं इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब पलड़ा यहीं का भारी रहा है कि यहीं रहना चाहिए। उन लोगों के लिए मैसेज जो यहाँ छोड़ के गए? देखिए, मैसेज यही है कि छोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अपनाने के लिए एक ही कारण है कि प्यार होना चाहिए, अपने शहर से प्यार होना चाहिए। प्यार होगा तो वो आदमी नहीं छोड़ सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी और परिस्थितियाँ भी होती हैं, खैर तो इस बारे में क्या कह सकते हैं। बाकी मेरा यही मानना है कि भाई अपने शहर में ही आदमी को प्रोग्रेस करनी चाहिए, अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो गए उनके लिए कोई मैसेज? मैसेज यही है कि उनको नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से उनको यहीं अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए था। भाई आज हम थोड़ा सा बिजनेस कम है, लेकिन हमने ऐसा दौर भी देखा कि बिजनेस बहुत अच्छा था यहाँ पर, और आगे उम्मीद है कि अच्छा होगा भी। ऐसे कोई दिन एक से नहीं रहते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो आगे मुझे तो उम्मीद है कि बिजनेस आगे बढ़ेगा यहाँ पर। बिल्कुल, पंकज भाई ने सही कहा कि छोड़ने के लिए तो बहाना चाहिए और कुछ भी लगा लो, और जहाँ प्यार मिलता है वो जगह छोड़ी नहीं जाती, उसे और स्नेह दिया जाता है, प्यार दिया जाता है। जिस तरह से इन्होंने इतना बड़ा मन बनाकर पौड़ी में एक नई शुरुआत की है, एक नया रंग पौड़ी को देने का मन बनाया है। आपसे भी निवेदन है, कहाँ बाहर भटक रहे हैं आप 40 डिग्री 45 डिग्री में? ये देखिए ना, आइए ना अपने शहर में। थोड़ा हो सकता है आपके खजाने में थोड़ा कमी रहे, लेकिन जो स्नेह मिलेगा ना वो अमूल्य होगा, वो अमूल्य होगा। बिल्कुल, पंकज भाई की मिठाइयाँ और उनका ये जो शॉप है आपका इंतजार कर रही है। परिवार सहित आप सबको निमंत्रण है हमारी तरफ से। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।